दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने मन को काबू में करना चाहते हैं और सिर्फ 30 दिनों में नई दिशा पाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे रॉबिन शर्मा की मशहूर किताब मेगा लिविंग 30 डेज टू अ परफेक्ट लाइफ के बारे में। इस किताब में बताया गया है कि कैसे आप अपनी सोच, आदतें और जीवन शैली बदलकर सफलता, शांति और संतुलन पा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं मेगा लिविंग के सफर की ओर। इंट्रोडक्शन। रॉबिन शर्मा बताते हैं कि हम सबके अंदर महान जीवन जीने की शक्ति मौजूद है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम में से ज्यादातर लोग इसे पहचान नहीं पाते और साधारण जीवन में फंसकर रह जाते हैं। इंसान के पास सीमित समय है। हम अक्सर इस समय को महत्वहीन चीजों, टीवी, गपशप, नकारात्मक सोच में गवा देते हैं। सही दिशा में छोटे छोटे कदम भी जीवन को महान बना सकते हैं। हर सफल और महान व्यक्ति ने अपनी आदतों, अनुशासन और सोच के दम पर खुद को बनाया है। महानता भाग्य का खेल नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत और सही आदतों का परिणाम है। इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति उसका मन है। ज्यादातर लोग अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाते और हालात के गुलाम बन जाते हैं। यदि आप अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लें, तो आप जीवन के मालिक बन सकते हैं। पैसा और शोहरत ही सफलता नहीं है। सच्ची सफलता है आत्मिक शांति, स्वास्थ्य, अच्छे रिश्ते और समाज के लिए योगदान। जीवन को संतुलित बनाना ही मेगा लिविंग है। क्यों जरूरी है मेगा लिविंग? आज की तेज रफ्तार वाली जिंदगी में लोग तनाव, डर, आलस्य और असंतोष से घिरे रहते हैं। वे अपनी असली क्षमता को कभी पहचान ही नहीं पाते। मेगा लिविंग का उद्देश्य है हर इंसान को अपनी छिपी हुई क्षमता जगाने और 30 दिनों में जीवन को बदलने का एक आसान रास्ता देना। ये किताब कहती है कि अगर आप 30 दिन तक अनुशासन पूर्वक इस कार्यक्रम का पालन करें, तो आपका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। इसमें 4 हिस्से होंगे। 1. मन को साधना। 2. शरीर को मजबूत करना। 3. ज्ञान और सीखना। 4. उद्देश्य और सेवा। अपने जीवन का नियंत्रण वापस लो। रॉबिन शर्मा बताते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग बाहरी परिस्थितियों और आदतों के गुलाम बनकर जीते हैं। हकीकत यह है कि जीवन का असली नियंत्रण हमारे ही हाथ में होता है। 1. लोग अपनी जिंदगी क्यों नियंत्रित नहीं कर पाते? बहाने बनाना। लोग असफलता का कारण दूसरों या हालात को मान लेते हैं। नकारात्मक सोच, मेरे बस में नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, जैसी सोच उन्हें रोक देती है। आलस्य और डर, काम टालना और असफल होने का डर इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देता। 2. जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में लो। यदि आप अपनी सोच और कर्म बदलें, तो पूरा जीवन बदल सकता है। हर दिन आप जो भी निर्णय लेते हैं, वही आपके भविष्य का निर्माण करता है। बाहर की दुनिया को दोष देने से अच्छा है अपने अंदर झांको और नियंत्रण लो। 3. आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल की ताकत। मन, आदत और समय पर अनुशासन ही आत्मनियंत्रण है। अपनी छोटी छोटी इच्छाओं पर काबू पाकर बड़ी जीत हासिल की जा सकती है। खुद को आदेश देने और उसका पालन करने की आदत डालो। 4. शिकार नहीं, निर्माता बनो। बहुत से लोग मैं हालात का शिकार हूं वाली मानसिकता में जीते हैं। सफल लोग हालात को बदलने वाले क्रिएटर्स होते हैं। आपको भी विक्टिम से विक्टर बनना होगा। 5. लक्ष्य बनाओ और जिम्मेदारी लो। जब तक जीवन का स्पष्ट लक्ष्य नहीं होगा, आप इधर उधर भटकते रहेंगे। हर दिन के लिए छोटे छोटे लक्ष्य, गोल्स तय करें। अपनी असफलताओं और सफलताओं की जिम्मेदारी खुद लें, किसी और को दोष न दें। 6. निर्णायक कदम उठाओ। सपनों के बारे में सोचना आसान है, लेकिन उनके लिए एक्शन लेना मुश्किल। जिंदगी बदलनी है तो आज से ही निर्णायक कदम उठाओ। परफेक्ट मोमेंट का इंतजार मत करो, अभी शुरुआत करो। 30 डे प्रोग्राम फॉर मेगा लिविंग। जीवन को बदलना उतना मुश्किल नहीं जितना लोग सोचते हैं।
सिर्फ 30 दिनों की अनुशासित दिनचर्या अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने मन, शरीर और जीवन की दिशा बदल सकता है। 30 दिन क्यों? वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि कोई भी नई आदत बनाने या पुरानी आदत तोड़ने में लगभग 21-30 दिन लगते हैं। इसीलिए 30 दिन का कार्यक्रम बनाया गया है ताकि अनुशासन, स्वास्थ्य और आत्मनियंत्रण स्थायी आदत बन जाए। 2. 30 दिन का ढांचा। ये कार्यक्रम 4 हफ्तों में बंटा हुआ है। सप्ताह 1, मन को साधो, मास्टर योर माइंड। रोज सुबह कम से कम 30 मिनट ध्यान, मेडिटेशन करें। नकारात्मक विचारों को तुरंत पकड़कर सकारात्मक विचारों से बदलें। डायरी लिखें। हर दिन अपने विचार और लक्ष्य नोट करें। सप्ताह 2, शरीर को मजबूत बनाओ, बिल्ड फिजिकल स्ट्रेंथ। रोजाना कम से कम 30 मिनट व्यायाम करें, जॉगिंग, योग, स्ट्रेचिंग। सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। जंक फूड छोड़कर हल्का और पोषण वाला भोजन करें। पर्याप्त नींद लें। सप्ताह 3, सीख और विकास, लर्निंग ग्रोथ। रोजाना कम से कम 30 मिनट पढ़ाई करें। किताबें, जीवनी, प्रेरणादायक लेख। हर दिन कुछ नया सीखें और अपने अनुभव लिखें। सफल लोगों की आदतों को अपनाने की कोशिश करें। सप्ताह 4, उद्देश्य और सेवा, पर्पस कंट्रीब्यूशन। अपने जीवन का मिशन स्टेटमेंट लिखें। रोज कम से कम एक छोटा काम किसी की मदद के लिए करें। अपने काम और प्रतिभा को समाज की सेवा से जोड़ें। सोचें, मैं दुनिया को क्या दे सकता हूं? 3 नियम, रूल्स ऑफ द 30 डे प्रोग्राम। कंसिस्टेंसी, लगातार करना, चाहे मूड हो या न हो, रोज पालन करें। डिसिप्लिन, अनुशासन, खुद को आदेश देकर उसका पालन करना। रिफ्लेक्शन, आत्ममंथन, रोजाना दिन का रिव्यू करें कि क्या अच्छा किया और क्या सुधारना है। मन को साधो, मास्टर योर माइंड। आपका मन ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी हो सकता है और सबसे बड़ा मित्र भी। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है, वो अपने जीवन का असली मालिक बन जाता है। 1. मन की शक्ति, पावर ऑफ द माइंड। मनुष्य के विचार ही उसकी जिंदगी का निर्माण करते हैं। नकारात्मक विचार मतलब असफलता, डर और तनाव। सकारात्मक विचार मतलब आत्मविश्वास, साहस और सफलता। अगर आप अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लें, तो आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। 2. ध्यान, मेडिटेशन, मन को साधने का सबसे आसान उपाय। रोजाना 20 मिनट ध्यान करने से मन शांत होता है। ध्यान से एकाग्रता, आत्मनियंत्रण और मानसिक शक्ति बढ़ती है। ध्यान आपको अपनी आंतरिक आवाज सुनने और सही निर्णय लेने में मदद करता है। 3. विचारों का चयन, चूज योर थॉट्स। हर विचार एक बीज है और वही आपका भविष्य बनाता है। जब नकारात्मक विचार आए तो तुरंत उसे पहचान कर सकारात्मक विचार से बदलें। उदाहरण, मैं नहीं कर सकता, मैं जरूर कर सकता हूं। मेरे पास समय नहीं है, मैं समय निकाल सकता हूं। 4. आत्मवार्ता, सेल्फ टॉक की ताकत। दिन भर हम खुद से जो बातें करते हैं, वही हमारी असली सोच बनती है। खुद से हमेशा प्रेरणादायक बातें करें, जैसे मैं मजबूत हूं, मेरा जीवन महान है, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं। 5. कल्पना, विजुअलाइजेशन। रोज कुछ मिनट अपने लक्ष्यों को ऐसे देखें जैसे वे पहले ही पूरे हो गए हों। यह तकनीक मन को सकारात्मक दिशा में प्रोग्राम करती है। उदाहरण, अगर आप आत्मविश्वास चाहते हैं तो खुद को एक सफल व्यक्ति के रूप में कल्पना करें। 6. अनुशासन और मन का प्रशिक्षण। मन को नियंत्रित करना एक मांसपेशी, मसल की तरह है। जितना अभ्यास करेंगे उतना मजबूत होगा। शुरुआत छोटे छोटे नियंत्रण से करें। मोबाइल कम इस्तेमाल करना, गुस्से पर काबू पाना, रोजाना डायरी लिखना। स्वास्थ्य ही असली संपत्ति है। यदि आपके पास दुनिया की सारी दौलत हो लेकिन स्वास्थ्य न हो तो वो दौलत बेकार है। सच्ची संपत्ति है
शरीर और मन का स्वास्थ्य। 1. क्यों स्वास्थ्य सबसे जरूरी है? स्वस्थ शरीर मतलब ऊर्जावान जीवन और सकारात्मक सोच। बीमार शरीर मतलब तनाव, चिड़चिड़ापन और असफलता। महान कार्य वही कर सकता है जिसके पास शारीरिक ऊर्जा और मानसिक संतुलन हो। 2. सुबह जल्दी उठने की आदत। सुबह का समय सबसे शांत और उत्पादक होता है। इस समय मन एकाग्र और शरीर ताजा होता है। जल्दी उठने से ध्यान, व्यायाम और पढ़ाई के लिए पर्याप्त समय मिलता है। 3. रोजाना व्यायाम। व्यायाम शरीर और दिमाग दोनों को शक्ति देता है। रोज 30 मिनट वॉक, योग या स्ट्रेचिंग से तनाव कम होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, नींद अच्छी आती है। 4. संतुलित आहार। आप वही बनते हैं जो आप खाते हैं। ताजा फल, सब्जियां, अनाज और हल्का भोजन अपनाएं। जंक फूड, तैलीय और बहुत मीठे खाद्य पदार्थों से बचें। पर्याप्त पानी पीना भी उतना ही जरूरी है। 5. पर्याप्त नींद। नींद शरीर और दिमाग को रिचार्ज करती है। देर रात तक जागने और थकान से काम की क्षमता घटती है। रोज 6-8 घंटे की गहरी नींद लें। 6. तनाव प्रबंधन। तनाव शरीर की सबसे बड़ी बीमारी है। ध्यान, गहरी सांसें और सकारात्मक सोच तनाव को दूर करती है। प्रकृति में समय बिताना और शौक पूरा करना भी मन को शांत रखता है। 7. शरीर और मन का संबंध। जब शरीर स्वस्थ होगा तो मन भी सकारात्मक और संतुलित रहेगा, और जब मन शांत रहेगा तो शरीर भी बीमारियों से दूर रहेगा। इसलिए स्वास्थ्य को केवल शारीरिक नहीं बल्कि समग्र, होलिस्टिक रूप से देखना चाहिए। समय का सदुपयोग, टाइम मैनेजमेंट। अगर आप समय बर्बाद करते हैं तो असल में आप अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। सफल और असफल व्यक्ति में फर्क केवल इस बात से आता है कि वो समय का उपयोग कैसे करता है। 1. समय सबसे बड़ी संपत्ति है। पैसा खो जाए तो वापस आ सकता है, लेकिन समय कभी वापस नहीं आता। हर इंसान को 24 घंटे मिलते हैं। फर्क सिर्फ उपयोग करने में है। जो लोग समय की कद्र करते हैं वही महानता हासिल करते हैं। 2. प्राथमिकताएं तय करें। सेट प्रायोरिटीज। दिन में कौन से काम सबसे जरूरी है, ये पहचानें। 80/20 का नियम अपनाएं। 20% काम 80% नतीजे लाते हैं। छोटे मोटे और बेकार के कामों में समय बर्बाद न करें। 3. योजना बनाएं। प्लान योर डे। हर सुबह या रात को अगले दिन का शेड्यूल बना लें। टू डू लिस्ट लिखें और हर काम पूरा होने पर टिक करें। दिन का पहला घंटा सबसे महत्वपूर्ण काम में लगाएं। 4. समय की बर्बादी से बचें। टीवी, सोशल मीडिया, गपशप, बेकार की मीटिंग्स समय की सबसे बड़ी बर्बादी। ना कहना सीखें उन कामों के लिए जो आपके लक्ष्य से मेल नहीं खाते। ध्यान केंद्रित करके कम समय में अधिक काम किया जा सकता है। 5. छोटे छोटे समय का उपयोग। दिन भर में खाली मिलने वाले छोटे छोटे समय, ट्रैवल, वेटिंग टाइम का उपयोग पढ़ने या सीखने में करें। छोटे छोटे सुधार लंबे समय में बड़े परिणाम देते हैं। 6. समय मतलब जीवन। सोचें, अगर आज मेरा आखिरी दिन होता तो क्या मैं वही कर रहा होता जो अभी कर रहा हूं? समय का उपयोग केवल पैसे कमाने में नहीं बल्कि रिश्ते बनाने और आत्मविकास में भी करें। संतुलन रखें। काम, स्वास्थ्य, परिवार और आत्मिक शांति सबके लिए समय निकालें। सीखना और बढ़ना, कंटिन्यूअस लर्निंग ग्रोथ। अगर आप सीखना बंद कर देते हैं तो आप बढ़ना भी बंद कर देते हैं। जीवन में लगातार प्रगति और सफलता पाने के लिए निरंतर सीखना जरूरी है। 1. आजीवन विद्यार्थी बनो। बी अ लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट। स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद भी सीखना जारी रहना चाहिए। महान लोग जैसे महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन हमेशा खुद को सीखने की प्रक्रिया में रखते थे। रोजाना कुछ नया सीखने की आदत डालें। 2. किताबें पढ़ने की शक्ति। किताबें महान व्यक्तियों के अनुभव और ज्ञान का खजाना होती है। रोज कम से कम 30 मिनट प्रेरणादायक
और ज्ञानवर्धक किताबें पढ़ें। सेल्फ हेल्प, जीवनी और इतिहास पढ़ने से सोचने का नजरिया बदलता है। 3. सफल लोगों से सीखो। सफलता के मॉडल मौजूद हैं, बस उन्हें अपनाना होता है। जिन क्षेत्रों में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, वहां सफल लोगों की आदतों और दिनचर्या को देखो। स्मार्ट लर्निंग अपनाओ, दूसरों की गलतियों से सीखो ताकि आपको खुद वैसी गलतियां न करनी पड़े। 4. अनुभव से सीखो। हर दिन का अनुभव आपको कुछ न कुछ सिखाता है। हर रात सोने से पहले 5 मिनट आत्ममंथन करें। आज मैंने क्या अच्छा किया, कहाँ गलती हुई, कल मुझे क्या सुधारना है। 5. नई कौशल स्किल्स विकसित करो। बदलती दुनिया में आगे बढ़ने के लिए नई नई स्किल्स सीखना जरूरी है, जैसे पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, लीडरशिप। नई स्किल्स आपको आत्मविश्वास और अवसर दोनों देती है। 6. विकास का नियम। अगर आप रोज 1% भी बेहतर बनते हैं, तो 1 साल में आप 365% बेहतर हो जाते हैं। लगातार सुधार ही असली सफलता है। जीवन का उद्देश्य, लाइफ पर्पस। अगर आपके जीवन का कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं है, तो आप बिना पतवार की नाव की तरह हैं, जो लहरों के सहारे इधर उधर भटकती रहती है। सच्चा आनंद और सफलता तभी मिलती है जब इंसान अपने जीवन का मिशन पहचान ले। 1. उद्देश्य क्यों जरूरी है? उद्देश्य के बिना इंसान दिशा विहीन होता है। पैसा, शोहरत और भौतिक वस्तुएं असली संतुष्टि नहीं दे पाती। असली खुशी आती है अर्थपूर्ण जीवन, मीनिंगफुल लाइफ से। 2. अपने मिशन की खोज। खुद से सवाल पूछें, मैं किस काम के लिए पैदा हुआ हूं? मेरी असली ताकत क्या है? मैं दुनिया में क्या बदलाव लाना चाहता हूं? जब आपको इन सवालों के उत्तर मिलते हैं, तो आपका लाइफ पर्पस स्पष्ट होता है। 3. अपने काम को उद्देश्य से जोड़े। केवल नौकरी या बिजनेस करके पैसा कमाना ही काफी नहीं है। अपने काम को इस तरह करें कि उससे समाज को लाभ मिले। अगर आपके काम में सेवा का तत्व है, तो आपको उसमें ज्यादा संतोष और ऊर्जा मिलेगी। 4. बड़ा सपना देखो। अपना जीवन मिशन छोटा मत रखो। बड़े सपने देखें और उन्हें पाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं। जब आप ऊंचे उद्देश्य से जुड़े रहते हैं, तो मुश्किलें भी प्रेरणा बन जाती है। 5. उद्देश्य से जीवन में ऊर्जा आती है। जब जीवन में स्पष्ट मकसद होता है, तो आप सुबह उठने के लिए उत्साहित रहते हैं। उद्देश्य आपको अनुशासन, धैर्य और दृढ़ता देता है। ये आपके हर फैसले को दिशा देता है। 6. उद्देश्य और विरासत, लेगेसी। सोचें कि आपकी जिंदगी खत्म होने के बाद लोग आपके बारे में क्या कहेंगे। असली सफलता वही है जब आप दुनिया को पहले से बेहतर छोड़कर जाएं। यही आपकी विरासत होगी। सेवा और योगदान, कंट्रीब्यूशन सर्विस। जीवन का असली अर्थ लेने में नहीं, बल्कि देने में है। सच्ची खुशी और संतोष तब आता है जब हम दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। 1. सेवा ही महानता है। दुनिया के सभी महान लोग, जैसे गांधी जी, मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला, दूसरों की सेवा को प्राथमिकता देते थे। उन्होंने दिखाया कि असली शक्ति दूसरों को उठाने और उनके जीवन को बेहतर बनाने में है। 2. देने से मिलने वाली खुशी। भौतिक चीजें, पैसा, गाड़ी, घर अस्थायी खुशी देती है, लेकिन जब आप किसी की मदद करते हैं, तो आपको आत्मिक शांति और गहरी संतुष्टि मिलती है। ये खुशी स्थायी होती है। 3. योगदान हमेशा बड़ा होना जरूरी नहीं। मदद केवल पैसे से नहीं होती। कभी किसी को मुस्कान देना, प्रेरणादायक शब्द कहना या समय देना भी सेवा है। छोटे छोटे दान, बड़े बदलाव। 4. सेवा से जीवन का उद्देश्य मजबूत होता है। जब आपका जीवन योगदान से जुड़ जाता है, तो आपके मिशन को नई ऊर्जा मिलती है। यह आपके काम को सिर्फ नौकरी या बिजनेस से पैशन में बदल देता है। 5. कृतज्ञता और सेवा का संबंध। जिन लोगों को आपसे मदद मिलती है, उनकी कृतज्ञता आपके जीवन को और समृद्ध करती है। सेवा करते समय आप अपनी संपत्ति,
ज्ञान और समय को दूसरों से साझा करते हैं। इससे आप भीतर से धनी बनते हैं। 6. विरासत छोड़ना। जीवन का मकसद सिर्फ जीना नहीं, बल्कि दुनिया को बेहतर बनाकर जाना है। आपके द्वारा किया गया योगदान ही आपकी असली विरासत, लेगेसी, होगा। मेगा लिविंग 30 डे एक्शन प्लान। सप्ताह 1, मन का नियंत्रण और सकारात्मक शुरुआत। फोकस, सेल्फ डिसिप्लिन और पॉजिटिव माइंडसेट। डे 1, अपने जीवन का लक्ष्य लिखें, लाइफ पर्पस स्टेटमेंट। डे 2, 30 मिनट ध्यान, ब्रीदिंग प्लस विजुअलाइजेशन। डे 3, सुबह जल्दी उठें और 10 मिनट कृतज्ञता लिखें। डे 4, नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक वाक्यों में बदलें। डे 5, टीवी सोशल मीडिया समय 50% कम करें। डे 6, 30 मिनट प्रेरणादायक किताब पढ़ें। डे 7, आत्ममंथन, रिफ्लेक्शन, सप्ताह की प्रगति लिखें। सप्ताह 2, स्वास्थ्य और ऊर्जा, फोकस, एक्सरसाइज और हेल्दी लाइफस्टाइल। डे 8, सुबह 20 मिनट योग व्यायाम। डे 9, जंक फूड हटाएं, केवल पौष्टिक आहार। डे 10, पानी की मात्रा बढ़ाएं, 8 से 10 गिलास। डे 11, 15 मिनट तेज चलना दौड़ना। डे 12, गहरी नींद 7 घंटे का शेड्यूल बनाएं। डे 13, किसी एक बुरी आदत को छोड़े शुरुआत करें। डे 14, रिव्यू एनर्जी लेवल और स्वास्थ्य नोट करें। सप्ताह 3, निरंतर सीखना और कौशल विकास, फोकस, नॉलेज और पर्सनल ग्रोथ। डे 15, में किताब पढ़ना, सेल्फ हेल्प बायोग्राफी। डे 16, 10 नए शब्द सीखें और उपयोग करें। डे 17, टेड टॉक बटा मोटिवेशनल स्पीच देखें। डे 18, किसी सफल व्यक्ति की आदतें लिखें। डे 19, जर्नलिंग, दिन की 3 बड़ी लर्निंग्स लिखें। डे 20, पब्लिक स्पीकिंग या कम्युनिकेशन का अभ्यास। डे 21, रिव्यू, इस हफ्ते सीखी गई स्किल्स का मूल्यांकन। सप्ताह 4, सेवा और संतुलित सफलता, फोकस, कंट्रीब्यूशन और बैलेंस्ड लिविंग। डे 22, किसी जरूरतमंद की मदद करें, बिना स्वार्थ। डे 23, परिवार दोस्तों को समय दें। डे 24, किसी को प्रेरणादायक किताब विचार शेयर करें। डे 25, 2 मिनट साइलेंस में बैठकर आत्मचिंतन करें। डे 26, अपना 1 साल का विजन बोर्ड बनाएं। डे 27, किसी छोटी उपलब्धि पर खुद को पुरस्कृत करें। डे 28, रिव्यू, सेवा और योगदान से मिली खुशी लिखें। अंतिम 2 दिन, कंसोलिडेशन लॉन्ग टर्म प्लान। डे 29, पूरे 28 दिन की लर्निंग्स लिखें और लाइफ रूल्स बनाएं। डे 30, नया 90 दिन का लक्ष्य सेट करें और उसी अनुशासन के साथ आगे बढ़े। रिजल्ट, इन 30 दिनों के बाद आपका मन शांत और मजबूत होगा, शरीर ऊर्जावान और स्वस्थ होगा, सोच सकारात्मक और लक्ष्य स्पष्ट होंगे, जीवन उद्देश्यपूर्ण और संतुलित लगेगा। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और प्रेरणादायक समरीज के लिए जुड़े रहें और अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें।